श्री राम राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। ओम श्री मां नर्मदा देव्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषितवामभागं नारायण प्रिय मनङ्गमदापहार वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रात्मरुत्कणेभ्यः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। विश्वसर्गविषयगादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमो नर्मदाय निजानन्दाय नमो शर्मिदाय क्षमाद्यर्भिकाय नमो वर्मिदाय वराभीतिराय नमो हरमिदाय हरंदर्शिकाय मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः। भवाम्बीजस्वरूपाय नमस्ते जगदम्बिके। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। शरणं प्रपद्ये।
शरणं प्रपद्ये कर्पूरद्वारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी जनकी सुता जगी जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की जनकी सुता जगी जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा आके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो ताकि जुग पद कमल बनाहो जासु कृपा निर्मल मति पावो जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गजवदन श्यामदानन माता जगत जननी दामिनी स्तुति जय गजवदन सदानन माता जगत जननी दामिनी स्तुति गाता देवी पूजे पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होए सुखारे पूज्य पर कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि
पदमय परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा नमामि भक्तिवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजं प्रकामिनां सदा निकामिषामसुन्दरं अम्बुनाथमन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिशोषमोचनं प्रणम्यबाहुविक्रमं प्रभुं त्वमेव वैभवम् निसंज्ञचापसायकं हरं त्रैलोकनायकम् गुणेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं स्वरादिवृन्दभञ्जनं मनोजवैरिवन्दितं मदादिदेवसेवितं विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहम् नमामि इन्दिरापदं सुखाकरं सतां गतिं भजे सशक्तिसानुजं सचीपति प्रियानुजम् त्वदग्निमूलेन रावदन्ति हीनमत्सरा वदन्ति नो भवान् मे वितर्कबीजसङ्कुले विविक्तिवासिनः सदा भजन्ति मोक्तये मुदा निरस्येन्द्रदादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम् तमेकिमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरु शाश्वतं त्वरीयमेव केवलम् भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तिकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमुर्गजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्तिदेहि मे प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्तिदेहि मे प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्तिदेहि मे पठन्ति ते स्वतमिदं नराधरेण ते पदम् व्रजन्ति नाथ संशयं त्वदीयभक्तिसंयुता व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसंयुता व्रजन्ति नाथ संशयं त्वदीयभक्तिसंयुता व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसंयुता नाथ संशयं त्वदीयभक्तिसंयुता प्रणवो पवनकुमार खलवल पाति ज्ञान घन जासुरी दयागार वसई राम सर चाकधर कुंदेन्दु समदे कुमार वन करुणायन जाहि दीन परने करो कृपा मर्दनमय मौसम दीन नदीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरो विशंभो वीर अर्थि न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान राम। बोली श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, नर्मदा मैया की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, ठाकुर जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अकर्म करुणा भक्त वंचित कल्पतरु सर्वेश्वर विश्वेश्वर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अम्बा पराम्बा जगत जननी जगत माता मैया जानकी पुण्य शलीला शिव कन्या मारेवा केवल पादार में बारंबार कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्याम कथा के रस रसिक संत बलवंत श्री हनुमंत जी महाराज के
युगल पादार में हृदय से बारंबार प्रणाम। मेरे आराध्य समर सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। समस्त संत ग्रंथ विप्र समाज, आचार्यगण सभी को मेरा प्रणाम। संगीत कला के साधक जन, उपस्थित समस्त भक्तजनों के हृदय में विराजित उस परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों को मेरी ओर से प्रेम भरा जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की पावन परम कल्याणमय भवसागर तारिणी प्रभु की ये पावन कथा, जिसका गायन श्रवण लाभ हम सभी जीवों के सद्भाग्य में सतगुरुदेव भगवान की विशेष कृपा से इस अवसर हमारे जीवन में हमें प्राप्त हुआ। राम, हम आप देखें विश्व संस्कृति में सबसे ज्यादा यदि किसी की चरित्र ने यदि इस विश्व को प्रभावित किया तो वो है भगवान श्री राम का चरित्र। जन जन के मुख पर हृदय में राम का ही नाम है। कारण क्योंकि मानवीयता के जितने भी गुण धर्म हर धर्मों में, हर ग्रंथों में बताए गए ना, वो सब के सब भगवान श्री राम में पाए जाते हैं। राम अर्थात धर्म, राम अर्थात सत्य। वास्तविक धर्म की मूर्तिमान रूप भगवान श्री राम है। और वो राम मूर्तिमान धर्म के रूप में इस मानव शरीर को धारण करके इस पृथ्वी पर इस प्राण मात्र को, इस मानव मात्र को जीवन जीना सिखाने के लिए अपना चरित्र, अपनी लीलाएं केवल और केवल प्राणी मात्र को जीना सिखाने के लिए वो राम मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर अवतरित हो जाता है। धर्म की सच्ची व्याख्या राम ने अपने चरित्र से इस मानव मात्र को सिखाई। पर आज ये प्राणी मात्र ने केवल राम को जान लिया कि रघुवंश मुनि, रघुवंश के कुल श्रोमणी हुए भगवान श्री राम, और उस राम के केवल मूर्ति और चित्र को पूज कर रह गया। राम को जीवन में धारण नहीं कर पाया। राम के एक चरित्र को देख करके ये मालूम पड़ता है कि राम एक माध्यम बनके, एक निमित्त बनकर इस संसार में तो आया सिखाने के लिए कि आपको अपने जीवन का निर्वहन करना कैसे है, धर्म का पालन करना कैसे है। पर हमने उन्हें मान लिया, जाने नहीं पाए। भगवान को हमने मान लिया कि ये परमात्मा है, ब्रह्म है, पर प्रभु ने क्या कहा उसे हम अपने जीवन में धारण नहीं कर पाए। और विडंबना आज यही है, कितना जप तप यज्ञ पूजन आज के युग में इतना हो रहा है, लेकिन फिर भी वो प्रभाव क्यों नहीं डालता? वो प्रभाव इसलिए नहीं डालता क्योंकि आज धर्म को प्रदर्शन बना दिया गया। आज धर्म केवल प्रदर्शन की वस्तु रह गया, जबकि धर्म प्रदर्शन नहीं, धर्म तो दर्शन है। धर्म का दर्शन होता है, धर्म का प्रदर्शन नहीं होता। लेकिन आज केवल प्रदर्शन बनकर रह गया। इसलिए कोई यज्ञ जप तप हवन पूजा कथाएं आज इस संसार में प्रभाव नहीं डाल रही।
सीधे जब परीक्षित जी ने कथा सुनी ना तो विमान आ गया था स्वर्ग ले जाने के लिए। लेकिन आज कथाएं प्रभाव नहीं डालती, कारण यही है, कथा तो वो है जहाँ मैं आदि मध्य अवसाना, जहाँ प्रारंभ में भी राम हूँ, मध्य में भी राम हूँ और अंत में भी राम हूँ। लेकिन आज कथाओं का स्वरूप ये मिलता है, प्रारंभ में तो राम है, अंत में तो राम है, लेकिन बीच में काम है। कथाओं में बीच में कामनाओं को रख दिया गया और कामनाओं को जब रख दिया गया ना तो कथा वो काम कथा बनकर ही रह गई, कामनाओं की इच्छा पूर्ति की कथा बनकर ही रह गई। इसलिए मानव जीवन में कोई प्रभाव नहीं देखने मिल रहा। प्रभु की कथा को उस भाव से सुना ही नहीं, ग्रहण ही नहीं किया। जिस दिन प्रभु की उस कथा को इन कानों के माध्यम से सुनकर हृदय में हृदयस्थ कर लिया गया ना, उस दिन कथा फलप्रद हो जाएगी, कल्याणदायी हो जाएगी। उस दिन हम कह पाएंगे कि कथा ने हमारे जीवन में प्रभाव डाल दिया। कथा प्रभाव कैसे डालेगी? मात्र बैठने से कथा प्रभाव नहीं डाल देगी। कथा के एक एक सिद्धांत को जीवन में धारण करना हो। धर्म और अधर्म है क्या? धर्म अर्थात राम के सम्मुख होना और अधर्म अर्थात राम से विमुख होना। राम के सम्मुख होने का अर्थ क्या है? बोले राम ने जो कुछ कहा कि हमें कैसे जीवन का निर्वाहन करना है, कैसे प्राणी मात्र को जीवन जीना है, और यदि उस पथ का अनुसरण करके ये जीव जीवन जिए तो राम के सम्मुख है। और राम ने जो नहीं करने कहा, ये जीव यदि वो जीवन में धारण करके अनुसरण करे तो राम से विमुख है। धर्म और अधर्म भगवान से परे है, क्योंकि धर्म भी भगवान है, अधर्म भी भगवान है। जो प्रभु का वक्ष स्थल है ना, वो धर्म है, अर्थात राम के सम्मुख हम कब हैं? जब राम की बताई गई सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं, राम के बताए हुए जीवन को हम जीते हैं। वो तो परब्रह्म परमेश्वर थे कि राम के जीवन में कोई संकट, कोई विघ्न नहीं आया। पर जरा चिंतन करके देखिए कि राम के जीवन में कितना संकट था, किन किन परिस्थितियों से राम गुजरे। लेकिन राम की स्थिति परिस्थिति में परिवर्तन हुआ, लेकिन स्वभाव और प्रसन्नता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कल हम सुन रहे थे कि मां कैकेयी ने, अरे जिन राम को रात्रि में सुबह राज्याभिषेक राजा बनने का सूचना मिली हो कि सुबह आपको राजा की पोशाक पहन करके राज्य सिंहासन पर आरूढ़ किया जाएगा, उन्हीं राम को प्रातः काल अवलकल वस्त्र धारण करके नग्न पद वन में जाने के लिए कह दिया जाता है। प्रधन्य है वो राम। मन मुस्काए भानु कुल भानु। इस बात को सुनकर भी राम के मुख पर वो प्रसन्नता है, हृदय में वो प्रसन्नता है, इसलिए वो राम है और इसलिए वो सर्व पूजित है। जन जन के हृदय में वो निवास करता है। नैतिक मूल्यों पर आदर्शमय जीवन जीने वालों के लिए राम वो आदर्श है जिसके चरित्र को वो अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन का निर्वहन करता है, राम के पथ का अनुसरण करता है। राम की कथा कोई कथा नहीं, कोई पोथी, कोई ग्रंथ नहीं, त्याग की कथा है, धर्म की कथा है, सत्य की कथा है, आज्ञा की कथा है, मर्यादा की कथा है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने जीवन में
उस सत्य को धारण करके प्राणी मात्र को सत्य का बोध कराने के लिए आया। पहले तो लोग असत्य बोलने से डरते थे कि पाप लगेगा, पर आज सत्य बोलने से जीव डरता है। आज सत्य बोलने में वो भय आ गया है। कारण जानते हैं क्या है? कारण यही है कि हम सत्य के निकट ही नहीं है। क्योंकि जो जितना अधिक सत्य के निकट होगा ना, उतना निर्भय होगा, उसके जीवन में उतनी निर्भयता होगी। और यदि हम सत्य से विमुख हैं, सत्य से दूर हैं, उतना ही हमारे जीवन में भय होगा। इसलिए तो सत्य बोलने से ही भय लगता है, क्योंकि सत्य के निकट ही नहीं, सत्यमय जीवन ही नहीं। राम तो सत्यनिष्ठ थे, सत्य को जीवन में धारण करने वाले वो राम थे। ऐसी राम की पावन कल्याण में कथा का रस स्वादन हम समर्थ गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा से आपके इस गांव में, इस पवित्र प्रांगण में बैठ करके कर रहे हैं। तो भगवत कथा का रस स्वादन गायन वचन के पूर्व कथा की परंपरा का निर्वाह करते हुए मनवाणी चित्त की शुद्धि हेतु प्रभु के नाम के साथ बड़े भाव मनसा वाचा करुणा प्रभु की भक्ति में हम संलग्न हो, बड़े प्रेम और भाव के साथ बोल जाएंगे। ताली सेवा करते हुए, हृदय में प्रभु का ध्यान करते हुए, मुख से प्रभु का नाम लेकर के भाव से बोल जाए। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। हम राम जी के राम
जी हमारे हैं। जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो लाखों पापियों को तारे हैं। जो अधम जनों के सहारे हैं, जो अधम जनों के सहारे हैं। हमें उनके चरण सहारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे 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 हैं। सारे जग के रखवाले हैं। सारे जग के रखवाले हैं। नित नैनन के उजियारे हैं। नयन के उजियारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम प्रभु जी के प्रभु जी हमारे हैं। हम प्रभु जी के प्रभु जी हमारे हैं। मेरो तो आधार सीताराम के चरणारविंद। 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 राम के चरणारविंद, राघव 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 के चरणारविंद। मेरो तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरो तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरो तो आधार श्री गुरुदेव के चरणारविंद। मेरो तो आधार सीताराम के चरणारविंद। गुरुवर के चरणारविंद, रघुवर के चरणारविंद। रघुवर के चरणारविंद, रघुवर के चरणारविंद। गुरुवर के चरणारविंद, रघुवर के चरणारविंद। गुरुवर के चरणारविंद, रघुवर के चरणारविंद। मेरो तो आधार श्री गुरुदेव के चरणारविंद। मेरो तो आधार सीताराम के चरणारविंद। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय सिया राम। राम जय राम, जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम। बोली श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, जगत जननी माँ भवानी की, सदगुरुदेव भगवान की, नर्मदा मैया की, गौ माता की जय। प्रभु का ये पावन नाम हमारी श्वास श्वास में बसा रहे। इस संसार में इस जीव का आने का मुख्य उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है।
कर्म करते हुए अकर्मी बने रहना, कर्म में आसक्त ना हो जाना, क्योंकि आसक्त हो जाना ही बंधन का, भटकाव का कारण है। बोले संसार में कैसे रहें? जैसे वो जल में कमल का फूल रहता है। संसार जैसे वो गुलाब का फूल कांटों के बीच में रहता है। कर्म करते हुए अकर्मी कैसे बने रहे? भगवान ने गीता में कहा, कि यदि व्यक्ति कर्म को करते हुए फल का चिंता ना करे और उसे मेरे लिए समर्पित कर दे, उसका फल मुझे अर्पण कर दे, कर्म तो करे लेकिन फल मुझे समर्पित कर दे, तो उस कर्म का उसे दोष नहीं लगता। लेकिन कर्म करते हुए कर्ता का भाव यदि जीव के भीतर आ गया, कर्ता का भाव ही हमारे अंदर से नष्ट हो जाए ना, तो ये कर्म हमें बांधेगा नहीं। कर्म हमें कब बांधता है? जब हमारे भीतर कर्ता का भाव आ जाए, अहमता का भाव आ जाए। जबकि कर्ता कौन है? वो ईश्वर ही है। करने वाला भी वो और कराने वाला भी वो। अब आप केवल एक निमित्त है, एक माध्यम है। तो कर्ता का भाव यदि हमारे भीतर से कर्ता भाव यदि नष्ट हो गया ना, तो कर्म हमें बांधेगा नहीं। कर्म बंधन हमसे हम मुक्त हो जाएंगे। कर्ता का भाव, अहंता का भाव जहां मिट जाए। क्योंकि जब लखन जी ने पूछा ना राम जी से, ये माया क्या है, तो राम जी ने कहा, मैं और मोर तोड़ते माया। ये मेरा तेरा ही तो माया है। और माया कौन सी? यही माया है। मेरा तेरा, ना तेरा है ना मेरा है। ये सब कुछ किसका है? संपत्ति सब प्रभु की है। सब कुछ ये राम का है। इसलिए तो हम गाते ना, हम राम जी के, राम जी हमारे। हम स्वयं राम के हैं, राम हमारे हैं। ये संसार राम का है, ये संसार ही राम है। बनने वाला भी स्वयं राम है, बनाने वाला भी स्वयं राम है। हम आप केवल एक माध्यम है, एक निमित्त है। तो कर्ता का भाव हमारे भीतर से नष्ट हो जाए ना, तो ये कर्म बंधन में हम बंधेंगे नहीं, ये कर्म हमें बांधेगा नहीं। और ये भाव जीवन में कब आएगा? बोले जब सत्संग रूपी मदिरा का पान करके ये जीव मतवाला हो जाएगा, मदहोश हो जाएगा। उस समय यह अहंता कर्ता का भाव, क्योंकि जब तक सत्संग जीवन में ना हो तब तक ये विवेक जागता नहीं। बिनु सत्संग विवेक ना हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सके। और वो सत्संग भी जीवन को कैसे प्राप्त होगा? बोले बिनु प्रभु की कृपा से। बिना कृपा के वो सत्संग भी सुलभ नहीं होता। और प्रभु की कृपा कैसे होगी? जब हम आप जन भक्त बनने के लिए प्रयासरत होंगे। लेकिन वो इतना दयालु है जो बिना कृपा, बिना कारण के भी द्रवीभूत हो जाता है। राम बहुत दयालु है। यदि पापी से पापी भी उनकी शरण में जाकर के शरणागति स्वीकार कर लेना, तो वो राम
उस पापी को भी अपनी शरण में शरणागति देता है। ये प्रभु के चरणों का नियम है। प्रभु गंगा के उस पार आए और गंगा के उस पार आकर के अपने उस राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए राम आगे चल पड़े और गंगा के इस पार से राम राज्य की सीमा प्रारंभ हो गई, जहां पर उस राम राज्य का प्रथम नागरिक कौन मिला? केवट। केवट राम राज्य का प्रथम नागरिक है। यहां से प्रभु ने राम राज्य प्रारंभ कर दिया। राम राज्य की प्रजा स्वधर्मी थी, निज धर्म पर चलने वाली थी, अपने धर्म को निभाने वाली थी। और जिस दिन हमारे जीवन में निज धर्म को हमने जान लिया ना, निज धर्म को हमने स्वीकार करके जीवन में धारण करके इस धर्म पर चलने लगे, उस दिन हमारा जीवन धर्ममय हो जाएगा। तो प्रभु जब आगे चले, जानकी जी बड़ी सुकोमल है, जानकी जी के चरण बड़े कोमल कोमल है। वन का रास्ता बड़ा कठोर है, थक गए। लखन जी जल लेने चले गए। माँ जानकी राम जी एक वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए बैठे। जानते हैं राम जी के पैर में इतने कांटे चुभे हैं कि नग्न पद विचरण कर रहे हैं। माँ जानकी राम एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। राम जी अपने पैरों से कांटों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो कांटे निकलते नहीं। राम कहने लगे, जानकी इन कांटों को देखो, ये कांटे निकल ही नहीं रहे। मैया ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। मैया कहने लगी, प्रभु आपके हाथ तो न्यायकारी हैं, पर आपके चरणों का ये नियम है कि इन चरणों में यदि जो आ गया ना, फिर आप उन्हें अपने चरणों से कभी दूर नहीं करते। आपके हाथ न्यायकारी है, इसलिए इन्हें निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आपके चरणों का नियम है कि एक बार इन चरणों में जिसे भी शरणागति मिल गई, उसे ये चरण फिर दूर नहीं करते। अरे इन कांटों को आपके चरणों में जो शरणागति मिल गई, तो ये कैसे निकल जाए। धन्य है वो राम जिन्होंने पिता के धर्म के लिए उन कांटों को भी स्वीकार किया और 14 वर्ष तक उन कांटों को राम धारण किए रहे। राम ये संकेत देते हैं, पहला तो है कि ये राम के चरणों का नियम है कि जिन राम ने कांटों को भी स्वीकार किया, जो पापी से भी पापी को अपने चरणों में शरणागति देता है, वो राम कभी ना कभी हम पर भी कृपा करेगा। और एक संदेश राम ये भी देना चाहते हैं कि मैंने धर्म के लिए, सत्कर्म के लिए इन कांटों को भी धारण किया है। क्यों? क्योंकि राम चले हैं धर्म का पालन करने के लिए, वचन का पालन करने के लिए। ये अन्याय के विरुद्ध धर्म की यात्रा है। राम धर्म का जन जागरण करने निकले हैं, जन जन के हृदय में वो धर्म की ज्योत जगाने निकले हैं। तो राम ये बताना चाहते हैं कि मैंने तो इन कांटों को भी स्वीकार किया है धर्म के लिए, अन्याय के नाश के लिए। जो भी व्यक्ति धर्म के कार्य के लिए निकलेगा ना, उसके जीवन में यदि विघ्न ना आए ना, तो ये जान लेना कि अभी वास्तव में हम सच्चे मार्ग पर निकले ही नहीं। क्योंकि सत्य का मार्ग इतना कठोर मार्ग है, न जाने कितनी संघर्ष करने पड़ जाएंगे, कितनी आपत्ति विपत्ति, कितनी प्रतिकूलताएं जीवन में आएंगी। धर्म का मार्ग, सत्य का मार्ग सरल नहीं है, बहुत कठिन है।
अधर्म पर चलने वाले के जीवन में कभी कोई विघ्न नहीं आता, लेकिन ध्यान रहे सत्य पर चलने वाले भले अकेले हों, सत्य पर चलने वाले के जीवन में प्रारंभ तो दुखमय होता है, लेकिन परिणाम सुखमय होता है। अधर्म पर चलने वाले, असत्य को धारण करने वाले के जीवन में प्रारंभ तो बड़ा सुखमय होता है, लेकिन अंत बड़ा कठिन होता है। ऐसे भजन के पथ पर चलने वाले का जीवन प्रारंभ में बड़ा दुखमय होता है। बिना परीक्षा के प्रभु स्वीकार नहीं करता। आप में वो पात्रता तो होनी चाहिए, और यदि आप में स्थिति परिस्थिति को सामना करने की पात्रता नहीं ना, तो फिर आप सुख के अधिकारी ही नहीं। जीवन में संपत्ति प्राप्त हो जाना ये भगवान की सामान्य कृपा है। और यदि जीवन में भगवान ने संपत्ति दी है और संपत्ति के साथ साथ यदि संस्कार दिए हैं, विनम्रता दी है, तो ये भगवान की विशेष कृपा है। और भगवान ने यदि आपके जीवन में दुख दिया है और उस दुख में आप उस समान रूप से परमात्मा का धन्यवाद करते हुए चल रहे हैं, तो ये भगवान की परम विशेष कृपा है। क्योंकि संपत्ति पा जाना कोई बड़ी बात नहीं, पर संपत्ति पाकर के उस संपत्ति से हमारा कर्ता भाव दूर रहे, हमारा अभिमान दूर रहे, हम विनम्र रहे, तो वो संपत्ति किसी कार्य की है। और संपत्ति पाकर के अहंकार जीव के जीवन में आ जाए तो वो संपत्ति जीव का पतन कर देती है। राम ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति के यदि कर्म अच्छे हैं ना, व्यक्ति पुण्य कर्मी है, सत्कर्मी है, तो वन में जाकर भी, वन में रहकर भी वो मंगल कर देगा। लेकिन यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं, वो अधर्मी है, वो सत्कर्म नहीं करता, तो भले उसकी सोने की लंका क्यों ना हो, एक न एक दिन जलकर राख हो ही जाती है। सोने की लंका थी रावण की, किसने जला दिया? रावण की लंका को किसने जला दिया? रावण के अभिमान में, रावण के अहंकार में। रावण का अहंकार ही तो था, वो अहंकार रूपी आग में रावण की सोने की लंका जल गई। ऐसे ही जीवन में भगवान यदि कोई ऊंचा पद दे दे, संपत्ति दे दे, तो अपने आप को इतना ऊंचा, इतना बड़ा मत समझिएगा कि आप राम से बड़े हो जाएं। क्योंकि जितनी सामर्थ्य राम आपको ऊंचाई में पहुंचाने पर रखता है ना, उतना नीचे गिराने में फिर देर नहीं लगाता। जीवन में विनम्रता हो। यदि ज्ञान जीवन में है तो आपके जीवन में विनम्रता होनी चाहिए। यदि आप ज्ञानी हैं, आप ज्ञानी हैं, तो आपके जीवन की पहचान आपकी विनम्रता होगी। आप कितने विनम्र हैं, क्योंकि ज्ञान विनम्रता के आसन पर ही ठहरता है। आप ज्ञानी हैं और अभिमान आपके जीवन में है, तो कहाँ का आप कौन से ज्ञानी कहलाएंगे? क्योंकि ज्ञान तो ये सिखाता है कि व्यक्ति को जीवन में विनम्र होना चाहिए। ज्ञान आपको विनम्र बनाता है। और कब विनम्र बनाएगा? जब वो ज्ञान आपके जीवन में होगा, तब विनम्र बनाएगा। व्यक्ति के पास ज्ञान तो है, लेकिन जीवन में वो ज्ञान धारण नहीं किया ना, तो वो ज्ञान अहंकारी बना देता है। और यदि भक्ति आपके जीवन में है, तो वो दीन भाव आपके भीतर होना चाहिए।
क्योंकि भक्ति दीनता के आसन पर विराजमान होती है। और जिस दिन भक्ति आ गई ना, उस दिन ज्ञान और वैराग्य जीवन में स्वतः जागृत हो जाता है। इसलिए ज्ञानी बनने का प्रयास मत कीजिए, भक्त बनने का प्रयास कीजिए। जिस दिन भक्त बनने के प्रयासरत हो जाओगे और भक्त बन जाओगे ना, तो उस दिन भगवान जीवन में स्वतः ही ज्ञान प्रकट कर देगा और धीरे धीरे इस संसार से वैरागी भी कर देगा। भक्त बनने का प्रयास कीजिए। तो मां जानकी कहने लगी, प्रभु आपके चरणों का नियम है, आपके चरणों में जो आ गया उसे ये चरण कभी दूर नहीं करते। आगे चले। भरद्वाज जी के आश्रम में भगवान पहुंचे, प्रयागराज। जिस कथा को याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी को प्रयागराज में सुनाया ना, उन्हीं भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भगवान पहुंच गए। और जैसे पहुंचे प्रयागराज में, और जैसे भरद्वाज जी को पता चला ना, भरद्वाज जी दौड़े दौड़े गए राम जी को लेने के लिए। आश्रम में आए, दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। मुनि रघुवीर परस्पर नवहि। राम इतने विनम्र हैं, आप देखिए राम के जीवन को। संतों के प्रति, गुरुओं के प्रति, बड़ों के प्रति इतना आदर सत्कार राम के जीवन में है, जबकि वो तो दशरथ चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र थे। पर राम ने जीवन में सिखाया है कि आपका संतों के प्रति, बड़ों के प्रति, आपसे जो श्रेष्ठ व्यवहार करता है उनके प्रति आपका व्यवहार कितना विनम्र होना चाहिए, कितना समर्पण भाव आपका होना चाहिए। हर व्यवहार, हर कार्य राम गुरु से, संतों से, अपने बड़ों से आज्ञा लेकर के पूछ पूछ कर व्यवहार करते हैं। आज्ञामय जीवन है राम का, इसलिए राम सर्व पूजित है। भरद्वाज जी के आश्रम में आकर के भरद्वाज जी को प्रणाम किया। किस कारण हमारा आगमन हुआ, राम बताने लगे। पिता के वचन का पालन करने हम निकले हैं। प्रयागराज जी में, त्रिवेणी जी में स्नान किया, माँ गंगा, यमुना, माँ सरस्वती का पूजन किया। संकल्पकर्ताओं ने जैसे ही संकल्प कहा और जैसे ही कहा कि भारतवर्ष से जम्मू खत्ते भरत दीपे, जैसे ही भरत जी का नाम आया ना, तो राम की आंखों से झरझर आंसू प्रवाहित होने लगे। भरद्वाज जी ने देखा, राम आपके नेत्रों में ये अश्रु कैसे है? बोले गुरुदेव, मेरा भरत मुझसे इतना प्रेम करता है और मैं मेरे भरत को इतना प्रेम करता हूँ, क्या जैसे इन संकल्पकर्ताओं के मुख से भरत जी का नाम सुना ना, तो मेरे हृदय में भरत की वो स्मरण मुझे हो गया। मेरा राम, मेरा भरत मुझसे बहुत प्रेम करता है। आश्रम में आए, बड़ा आदर सत्कार मुनिराज ने किया, कंदमूल फल दिए। भरद्वाज जी के आश्रम में प्रभु की सुंदर कथाओं को सुनकर के गुरु के संग बैठकर सत्संग हुआ। प्रभु आगे चले और वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान आए। वाल्मीकि जी के आश्रम कि जैसे ही निकट पहुंचे, सुचि सुंदर आश्रम उन्हें रखे हर से राजीव ने सुनि रघुवर आगमन, मुनि आगे आए हुए हैं। जैसे ही वाल्मीकि जी ने सुना कि राम मेरे आश्रम की ओर आ रहे हैं, वाल्मीकि जी राम जी को लेने चल पड़े। जैसे वाल्मीकि जी को राम जी ने देखा, मुनि कह राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्र बंदीना। दंडवत प्रणाम राम करने लगे और मुनिराज ने आशीर्वाद दिया। आश्रम लेकर के आ गए। वाल्मीकि जी कहने लगे, नाथ
आज आपका आगमन हुआ। राम जी ने कहा, हे नाथ देख ही पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुगत सब सफल हमारे। आपके चरणों का दर्शन करके तो हमारे सब कर्म सफल हो गए। अब केवल एक आपकी आज्ञा हो, तो केवल आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप कोई ऐसी जगह हमें बता दीजिए जहाँ किसी को कोई कष्ट ना हो हमारे रहने से, किसी मुनि को कोई उद्वेग ना हो। कोई ऐसा स्थान बता दीजिए कैसे जी जानी कहूँ सोई ठाऊं, सिए सौमित्र सहित जय जाऊं, जहां मैं सीता और लखन जी के साथ निवास करूं। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि नाथ आप तो परब्रह्म परमेश्वर हैं, आपने बड़ी सरलता से मुझसे ये प्रश्न कर लिया कि पूछा मोहि की रहूं कहाँ। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, मैं पूछूं सब जात क्या, कि प्रभु केवल एक बात हमें बता दीजिए कि जहो ना हो तय देव कहीं तो मैं दिखाओ ठाओ। आप मुझे केवल इतना बता दीजिए कि आप किस स्थान पर नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि जी जानते हैं कि वह तो परब्रह्म परमेश्वर, वो निर्गुण ब्रह्म है, वो सच्चिदानंद है, जो कण कण में विद्वान है, जो हर जीव में विद्वान है, जो हर जगह विद्वान है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं आप मुझे केवल इतना बता दीजिए कि आप कहाँ नहीं हैं। राम जी ने कहा मैं जानता हूँ कि आप त्रिकालज्ञ हैं, आप सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा ना किसी सौमित्र जो मेरे साथ मेरी पत्नी सीता है और मेरा भाई लखन है, मैं तो इन दोनों के कारण आपसे रहने के लिए स्थान पूछ रहा हूं। वाल्मीकि जी ने कहा आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको बताए देता हूं कि आपको कहां निवास करना चाहिए। और 14 स्थान वाल्मीकि जी ने राम जी को रहने के लिए बताए। वो 14 स्थान कैसे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा और ये चिंतन कीजिएगा कि भगवान कहां पर निवास करते हैं। इन 14 स्थानों में वाल्मीकि जी ने बताया कि प्रभु आपका निवास स्थान कहाँ है और वहीं आप निवास कीजिए। वाल्मीकि जी कहते हैं जिनके श्रवण समुद्र समाना, श्री राम जय जय राम, जिनके श्रवण समुद्र समाना, श्री राम जय राम, कथा तुम्हारी सुभग सरियाना, श्री राम जय राम, लोचन चातक जिने कर राखे, श्री राम जय राम, रहाई दर्श जन भर अभिलाषे, श्री राम जय राम, निज रही सरे सिंधु सर भारी, श्री राम जय राम, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, श्री राम जय राम, तिनके हृदय सदन सुखदायक, श्री राम जय राम, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक, श्री राम जय राम। तो प्रभु ने वाल्मीकि जी ने प्रभु को पहला स्थान बताया कि जिनके श्रवण समुद्र समाना और कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना। बोले जिनके कान
जिन भक्तों के ये जो श्रवण है ना, कान है ना, कैसे हैं? बोले समुद्र की बातें हैं। समुद्र कैसा होता है? समुद्र में जितनी भी नदियां आकर के मिलती हैं, समुद्र क्या करता है? उन नदियों को आत्मसात करता जाता है। ऐसा नहीं होता कि समुद्र की सीमा, कि अब समुद्र भर गया अब और कोई नदियों को अपने में समाहित नहीं करेगा। नहीं नहीं, जितनी भी नदियां हैं समुद्र में आकर मिलती हैं और सबको समुद्र आत्मसात करता है। कभी अघाता नहीं है, कभी भरता नहीं है, हमेशा आत्मसात करता जाता है, क्योंकि उसे एक लालसा होती है। हमेशा उन नदियों को स्वीकार करता जाता है समुद्र। कभी पूर्ण रूप से भर नहीं जाता कि अब जगह नहीं है, नहीं नहीं। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिन भक्तों के ये जो कान है ना समुद्र के समान है, कथा तुम्हारी सुबह सरीनाना, और आपकी ये जो पावन कथा है ना नदियों के समान है। और जो भक्त इस पावन गंगा को, इस पावन नदी को हमेशा अपने कानों के माध्यम से आत्मसात करते जाते हैं और आपकी कथा को सुनते सुनते कभी अघाते नहीं हैं, कभी उनका मन भरता नहीं है आपकी कथा सुनते सुनते, ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास करते हैं। ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास करते हैं जो कभी आपकी कथा से अघाते नहीं कि 2 घंटे सुन लिया, बहुत देर हो गई बैठे बैठे। नहीं नहीं, वो भक्त तो हमेशा प्यासा होता है, उसके कान हमेशा भगवत नाम भगवत गुण सुनने को ही लालायत रहते हैं। ऐसे भक्तों के हृदय में आप सीताराम जी से निवास कीजिए। दूसरा स्थान बताया, लोचन चातक जिन करी राखे, राही दरस जलधर अभिलाषे, जिनके ये नेत्र आपके रूप का रस स्वादन करने के लिए, रसपान करने के लिए निरंतर लालायित रहते हैं, जो हमेशा आपकी ओर ही देखते रहते हैं, कभी आपके दर्शनों से अघाते नहीं, जो हर क्षण आपका ही दर्शन करना चाहते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास कीजिए। तीसरा स्थान वाल्मीकि जी बताते हैं, जसु तुम्हारे मानस विमल हंसनि जी हाँ जासु, मुक्ता हल गुण गने चुनई, राम बसो ही तास। बोले जिनकी जीव हंस बनी हुई है। हंस का गुण क्या है? दूध और पानी मिला दो ना तो हंस केवल दूध ही ग्रहण करता है, पानी छोड़ देता है। ऐसा ही ऐसे भक्त जो केवल दूसरों के गुणों को ग्रहण करते हैं और अवगुणों को छोड़ दिया करते हैं, जो आपके केवल गुणों को ग्रहण करते हैं, उन भक्तों के हृदय में आप निवास कीजिए। और चौथा स्थान वाल्मीकि जी बताते हैं, प्रभु प्रसादे सुचि सुभग सुवासा, श्री राम जय राम जय जय रामा, सादर जासु लाहि नित्य नासा, श्री राम जय राम जय जय रामा, तुम्हारी निवेदित भोजन करहि, श्री राम जय राम जय जय रामा, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, श्री राम जय जय रामा, शीश नवहि सुर गुर दुज देखी, श्री राम जय जय रामा, प्रीति सहित करी विनय विशेषी, श्री राम जय जय रामा, करनित करई राम पद पूजा, श्री राम जय रामा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, श्री राम जय रामा, चरण राम तीरथ चल जाहि, श्री राम जय रामा, राम बसौ तिने
चौथा स्थान क्या बताया कि प्रभु उनके हृदय में निवास कीजिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा सादर जासो लहाई नितनासा तुम्हें निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। कैसे भक्त? बोले जिनका हर कर्म आपको समर्पित करके होता है, जो हर चीज आपको समर्पित कर देते हैं। तुम्हें निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, जो आपको निवेदन करके भोजन को ग्रहण करता है। क्योंकि प्रभु को भोजन निवेदन किया जाए तो वो फिर भोजन नहीं रह जाता, वो प्रसाद हो जाता है। तो हमारे आपके घर में जो भी हम बनाते हैं ना, वो प्रभु के निमित्त हम बनाए। किस रूप में? कि ठाकुर के लिए भोग है, ये प्रभु के लिए प्रसाद बन रहा है। और ध्यान दीजिए, जिस भाव से आप भोजन बनाएंगे ना, वो भाव आपके अंदर प्रकट होगा। जैसा होगा भोजन वैसा होगा मन। जैसा आप खाएंगे, जैसा होगा पानी वैसा होगा, ऐसी आपकी वाणी होगी। तत्व का भी अपना, पदार्थ का भी अपना अपना प्रभाव जीवन में पड़ता है। जिस भाव से आपने भोजन बनाया है, वो भोजन वैसी ही ऊर्जा आपके भीतर प्रकट करेगा। क्रोध में आकर के माता यदि भोजन बनाए ना, तो भोजन में वही ऊर्जा व्यक्ति अपने भीतर ग्रहण करेगा। और भगवत भाव से यदि भोजन बनाया जाए ना, तो वो प्रसाद बन जाता है। और जब जीव उस भोजन को ग्रहण करता है, तो वो भोजन ही प्रसाद होता है। और वो प्रसाद जब जीव ग्रहण करता है, तो वही ऊर्जा उसके भीतर संचारित होती है। तुम्हें निवेदित भोजन करें। कभी भी आपके सन्मुख जब भोजन की थाली आए ना, तो सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके सर्वप्रथम भगवान को उसे निवेदित करना चाहिए। भगवान आपका भोजन नहीं खाने आ जाएंगे कि आपकी थाली से सारा खाकर चले जाएं। वो तो उसका दोष ले लेते हैं, वो तो ऐसे ही ग्रहण कर लेंगे। खाएंगे आप पूरा, लेकिन हाथ जोड़ करके प्रणाम करके निवेदन कर लिया करें। अन्नपूर्णा का तो वैसे भी जीवन में सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए कि माँ आपकी इतनी कृपा हुई कि आपने हमें इतनी कृपा की कि भोजन हमें आपकी कृपा से प्राप्त हुआ। तो प्रभु को निवेदित करके जो भोजन करते हैं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। जो भी, चाहे वो वस्त्र हो चाहे वो आभूषण हो, प्रभु को निवेदित करके, प्रभु को अर्पण करके धारण करते हैं। ऐसे भक्तों के हृदय में प्रभु आप निवास करते हैं। शीस नभई सुरगुर दुज देखी, जो ब्राह्मणों को, गुरुओं को देख करके, संतों को देख करके नतमस्तक हो जाते हैं, जिनका शीस स्वयं उनके आदर सत्कार सम्मान में झुक जाता है। प्रीति सहित करी विनय विशेषी, संतों को देखकर जो झुक जाया करते हैं, इनका शीश स्वतः ही झुक जाए। ऐसे भक्तों के हृदय में आपका निवास है। कर नित करें राम पद पूजा, जिनके ये हाथ नित्य निरंतर परोपकार में, सेवा भाव में, राम जी की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, जिनके हृदय में राम के अलावा किसी और दूसरे का भरोसा नहीं है, ऐसे भक्तों के हृदय में आपका निवास है। हे नाथ, ऐसे भक्तों के हृदय में आप राम जी, जानकी और लखन जी के साथ निवास कीजिए। पांचवा स्थान बताते हैं, वाल्मीकि जी की कहाँ निवास कीजिए। मंत्र राजो नित जपहि तुम्हारा, श्री राम जय राम जय जय रामा, हो जय तुम्हारी सहित परिवार। श्री राम जय जय रामा, तुम ते अधिक गुराही दिए जाने, श्री राम जय जय रामा, सकल भाई सेवई
राम जय राम सबके प्रिय सबके हितकारी श्री राम जय राम दुख सुख सरे से प्रशंसा कारी श्री राम जय राम जननी सम जानहि पर नारी श्री राम जय राम धनु पराव विषते विष भारी श्री राम जय राम जे हर सही पर संपत्ति देखी श्री राम जय राम दुखिते होई पर विपत्ति विशेषी श्री राम जय राम जिनहि रामे तुम प्राण पियारे श्री राम जय राम तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे श्री राम जय राम तो पांचवा स्थान बताया कि मंत्र राज नित्य जपई तुम्हारा पूजई तुम्हें सहित परिवार। बोले जो भक्त प्रेम के साथ आपके मंत्र का जाप करते हैं और जो तुम्हें परिवार सहित पूजते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। नवदा भक्ति में भी राम जी ने आकर के बताया ना, पांचवी भक्ति क्या है? बोले मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। तो कहने लगे मंत्र राज नित्य जपेंगे तुम्हारा, जो आपके मंत्र को नित्य निष्ठा पूर्वक जपते हैं। और पूजई तुम्हें सहित परिवार, अपने परिवार सहित आपको ध्याते हैं, आपका वंदन करते हैं। ऐसे भक्त के हृदय में आप निवास कीजिए। तुम ते अधिक गुरई जिए जानी, सकल भाव से वही सन्मानी। जो आपसे बढ़कर भी अपने गुरु के चरणों में जिनका प्रेम है, निष्ठा है, समर्पण है, ऐसे भक्त के हृदय में आप निवास कीजिए। अगला स्थान बताया छठवां, काम कोह मद माने न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह। जिसके हृदय में ना कोई कामना है, ना कोई अहंकार है, ना कोई मान है, ना कोई मोह है, जो हमेशा निस्वार्थ निष्काम भाव जिसका रहता हो, प्रभु के सन्मुख जाकर के केवल प्रभु का शुक्रिया करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये शरीर हमें जो दिया। लेकिन हमारा प्रभु के सन्मुख जाकर क्या कहना है? आपने ये कष्ट दे दिए, आपने हमारे जीवन में ऐसा कर दिया, इसलिए तो हम प्रभु के सन्मुख जाते हैं। जब सुख आएगा तो केवल परमात्मा को भूल जाएंगे, और जब दुख आएगा तो जाकर के हाथ जोड़कर कहेंगे आपने ऐसा दुख दे दिया। संसार में हम ही मिले क्या, सारी परीक्षा लेने वाले। इसलिए कहा दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, लेकिन जो सुख में सुमिरन करे दुख का ही कोई। परमात्मा की विशेष याद जीव को केवल विपत्ति में ही आती है। ऐसे तो केवल औपचारिकता रहती है परमात्मा के प्रति, पर जो भाव हमारा दुख के समय आ जाता है ना, वही सुख के समय भी बना रहे। तो बोले जिनके हृदय में ना कोई काम है, ना कोई क्रोध है, ना कोई मोह है, ना कोई लोभ है, ना किसी के प्रति कोई ईर्ष्या है, ना कोई बैर भाव है, ना किसी के प्रति कोई राग है, केवल परमात्मा के प्रति जिनका अनुराग है, ऐसे भक्तों के हृदय में आप
निवास कीजिए। सातवां स्थान वाल्मीकि जी ने बताया, सबके प्रिय सबके हितकारी, सुख दुख सरिस प्रशंसागारी, कहाँ ही सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। क्या बताया? सातवां स्थान सबके प्रिय सबके हितकारी, जो सबको प्रिय लगने वाले हैं, जिनका हर जीव के प्रति बड़ा सुंदर भाव है। किसी के प्रति कोई बैर भाव नहीं, किसी के प्रति कोई घृणा नहीं, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव नहीं, सबके प्रति समान व्यवहार है। जिस व्यक्ति को सुख और दुख हमेशा समान लगता हो, जिसको प्रशंसा और अप्रशंसा सब समान लगता हो, उस जीव के हृदय में आप निवास कीजिए, जो हमेशा कहाँ ही सत्य प्रिय वचन विचारी, हमेशा सोच समझ करके सत्य का ही आश्रय लेते हैं, अपने इस मुख से सत्य का ही वाचन करते हैं। उन भक्तों के हृदय में आपका निवास स्थान है और ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास कीजिए। आठवां स्थान बताया क्या? जननी समझाने पर नारी, धनु पराव विषते विश्वारी। आज की सबसे बड़ी विडंबना आज के युग की। क्या कहा वाल्मीकि जी ने कि जननी सम जाने पर नारी, जो हर नारी में, पर नारी में जिसका भाव अपनी जननी की भांति होता है, पर नारी को देख करके किसी के मन में गलत भावना आए, अपने माँ अपनी बहन की भांति यदि मन में भाव प्रकट हो, जो अपनी माँ की अपनी बहन की भांति पर नारी में वो स्वरूप देखता है, ऐसे हृदय के भक्त के हृदय में आपका निवास है। और आगे क्या कहा? धनु पराव विषते विश्वारी। लेकिन आज तो सबसे बड़ी समस्या यही है, दूसरों का धन विष के समान नहीं लगता। लिखा है कि जो दूसरों के धन को विष के समान देखता है, अर्थात ये हमारे किसी काम का नहीं, विष आपके किसी काम का है नहीं है। तो लिखा है कि जो दूसरों के धन को देख करके लालायित नहीं होता, उसको विष के समान देखता है, लेकिन दूसरों को धन तो हमें अमृत के समान दिखाई देता है। और आज जीव के दुख का कारण यही है। बोले जीव के दुख का कारण कोई दुख नहीं आता, ये तो हमारा मनोभाव है। दूसरे के सुख को देख करके ये जीव दुखी हो जाता है। और जबकि ये भक्ति है, संतोष धन जिसके जीवन में है ना, आठ विजता लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे भरोसा। आठवीं भक्ति है जो भगवान ने दिया है, उसमें स्वीकार भाव हो, संतोष हो, भगवान के प्रति हमेशा कृतज्ञता हो, आपने जो दिया बहुत है। और जिस दिन संतोष धन जीवन में आ जाएगा ना, उस दिन आपसे बड़ा धनवान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। लेकिन करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी जीव रोता है। क्यों? क्योंकि जीवन में संतोष धन नहीं है। संतोष धन जिसके जीवन में है, यदि परमात्मा ने 2 रोटी भी दी है और उसे सुख पूर्वक ग्रहण किया जाए तो वो रोटी आपको सुख देगी, आनंद देगी। लेकिन 56 व्यंजन भी रखे हों तो मन में असंतोष है, तो 56 भोगों का भी स्वाद नहीं ले पाओगे। सबसे बड़ा दुख का कारण दूसरे के दुख सुख को देख करके दुख का अनुभव करना, ये जीव के दुख का कारण है। आज आपके पास थोड़ा बहुत है, उसी में आनंद और सुख से रहो। लेकिन जीव क्या करता है? आज यदि कच्चा घर है ना, तो जिसका बिल्डिंग होगी उसके मकान को देखकर मन में ये बात आ जाएगी, परमात्मा ने इसे इतना दे दिया और हमें कुछ नहीं दिया। तो ये आपके मन में दुख का कारण बन जाएगा कि उसके पास इतना है और मेरे पास कुछ भी नहीं। और यदि उसी में आप सुखपूर्वक भगवत भजन करते हुए बड़े आनंद से रहेंगे,
कृष्ण